देश में कोरोना की तीसरी लहर की बात कर लें। आशंका तो काफी पहले से जताई जा रही थी, लेकिन अब महाराष्ट्र से जो खबरें आ रही हैं वो सबकी चिंता बढ़ा रही है। महाराष्ट्र में अचानक बढ़े केस के बाद सरकार दावा कर रही है कि राज्य में तीसरी लहर ने दस्तक दी थी। तीसरी वेव आ रही है, आ गई है। नागपुर में तो ऐलान किया गया है, तो मुझे लगता है हर एक ने खुद को संभालना चाहिए। मुंबई की मेयर का ये बयान खतरे की घंटी बजा रहा है कि आने वाले दिनों में मुंबई के लिए कितना बड़ा खतरा आने वाला है। पिछले कुछ दिनों के मुंबई के आंकड़े देखें तो जहां मुंबई में 30 अगस्त को एक दिन में 334 नए केस आए थे, वहीं 2 मरीजों की मौत हुई थी। 31 अगस्त को भी ये आंकड़ा 300 से नीचे ही था। 323 नए केस आए थे, 1 की मौत हुई थी। लेकिन सितंबर से केस 400 के ऊपर हो गए और पहली ही सितंबर को 416 नए केस और 4 लोगों की मौत हो गई। 2 सितंबर को 441 नए केस आए और 3 की मौत हो गई। 3 सितंबर को भी 442 नए केस आए और 3 लोगों की मौत हो गई। लेकिन इन केसों के बावजूद लोग मानने को तैयार नहीं हैं। मुंबई की दादर मंडी की ये तस्वीरें ज्यादा पुरानी नहीं हैं। केवल 2 दिन पहले की इन तस्वीरों को देखकर लगता ही नहीं कि मुंबई के लोगों में कोरोना का कोई खौफ है। मुंबई ही नहीं, महाराष्ट्र के आंकड़े देखें तो इससे भी ज्यादा चिंताजनक है। 5 सितंबर को जहां महाराष्ट्र में 4057 नए केस आए थे और 67 लोगों की मौत हुई थी, वहीं अगले दिन 6 सितंबर को 3623 नए केस आए और 37 लोगों की मौत हो गई। मुंबई के अलावा नागपुर, सतारा, रत्नागिरी, मुंबई और पुणे में भी केस बढ़ रहे हैं। नागपुर में तो केस पहले से दोगुने हो गए हैं। जो आंकड़े कोरोना पॉजिटिव के हमारे सामने आए, वो बहुत दिनों बाद आज डबल के फिगर में हम आ गए हैं। इसका मतलब हमारे यहाँ थर्ड वेव का आगमन हो गया है। नागपुर में रेस्टोरेंट शाम 8 बजे और दुकानें शाम 4 बजे बंद करने का आदेश जारी कर दिया गया है। मुंबई और पुणे में भी लोग जिस तरह से लापरवाहियां कर रहे हैं, यहाँ भी जल्द ही पाबंदियां लगाई जा सकती हैं। तो मुंबई और महाराष्ट्र के लोगों की दिक्कतें लगातार बढ़ती जा रही है। तीसरी लहर की जो लगातार आशंकाएं व्यक्त की जा रही हैं, मेयर का ऐसा कहना है मुंबई की कि ये लहर ऑलरेडी आ चुकी है। महाराष्ट्र में दूसरी तरफ कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच बीएमसी ने गणेश उत्सव को लेकर भी अब नई गाइडलाइंस जारी की हैं। बड़ी खबर आपको बता देती हैं, टीएमसी ने मंडल में जाकर गणपति के दर्शन करने पर रोक लगा दी है। मंडलों को ऑनलाइन दर्शन की व्यवस्था करने के लिए कहा गया है। गणेश जी की मूर्ति को पंडालों में लाने के लिए सिर्फ 10 लोगों को ही इजाजत होगी, वो भी उन्हें जिनको वैक्सीन की दोनों खुराक लग चुकी है। घरों में विराजमान होने वाले गणपति की मूर्ति लाने के लिए भी 5 लोगों को ही परमिशन मिलेगी। और ये नई गाइडलाइंस जारी की गई है, इस पर ज्यादा अपडेट्स हम ले लेते हैं। मुंबई से हमारे संवाददाता रौनक हमारे साथ जुड़ गए हैं। रौनक, एक तरफ तो मुंबई ऐसा पहला शहर बन गया है पूरे देश में जहां पर सबसे ज्यादा वैक्सीनेशन हुआ, लेकिन दूसरी तरफ लगातार जो मामले कोरोना से ग्रसित लोगों के आ रहे हैं, वो भी नंबर 1 मुंबई को बनाते हैं। ऐसे में नई गाइडलाइंस अब जारी की गई हैं ताकि गणेश उत्सव के दौरान ज्यादा भीड़ इकट्ठी ना हो। जी, निश्चित तौर पर सरकार और खासतौर से बीएमसी की चिंता जो है वो जिस तरह से लगातार नए मामले सामने निकल कर आ रहे हो उसको देखते हुए बढ़ी हुई है। और यही वजह है कि बीएमसी की ओर से गणेश उत्सव के दौरान गाइडलाइंस जो है वो जारी की गई। इसमें साफ तौर पर कहा है कि फिजिकली तौर पर गणेश बड़े पंडालों में जाकर अब आम आदमी जो है वो दर्शन नहीं कर पाएगा। पंडालों को ये रिक्वेस्ट की गई है कि आप ऑनलाइन दर्शन की सुविधा जो है उसकी व्यवस्था पंडालों में करें, ताकि ज़्यादा भीड़ जो है वहाँ पर इलाकों में और जो मंडल में काम करने वाले कार्यकर्ता है वो भी वहाँ पर ज्यादा भीड़ इकट्ठा ना कर सके। दूसरा, शुक्रवार से गणेश उत्सव की शुरुआत हो रही है। अगले 10 दिनों तक ये उत्सव बड़ी ही धूमधाम के साथ मनाया जाएगा। ऐसे में गणेश प्रतिमाओं को पंडाल में लाने के लिए केवल 10 लोग ही पंडाल के अलाउड होंगे और जो घर में विराजमान होने वाली गणपति की प्रतिमाएं हैं उनको लाने के लिए केवल 5 लोगों की अनुमति जो है बीएमसी ने दी है। तो कुल मिलाकर चिंता जो है बढ़ाई गई है। लेकिन अगर पूरे महाराष्ट्र की बात करें, जैसे जी, बहुत शुक्रिया रौनक इस तमाम जानकारी के लिए। तो रौनक कुकड़े आपको अपडेट दे रहे हैं कि किस तरीके की गाइडलाइंस गणेश उत्सव को लेकर जारी की गई। इससे पहले हमने आपको बताया था कि जन्माष्टमी में दही हांडी ना हो, इसको लेकर भी राज्य सरकार ने कुछ गाइडलाइंस जारी की थी। केसेस बढ़ रहे हैं, ऐसे में जान लेते हैं कि मुंबई में वैक्सीनेशन की रफ्तार कैसी है। और जानने के लिए सीधे लिए चलते हैं आपको विकास के पास।
मुंबई के पिछले 5 दिनों के वैक्सीनेशन के आंकड़े पर नजर डाल लेते हैं और आपको बता देते हैं किस तरह से मुंबई में वैक्सीनेशन की रफ्तार है। 3 सितंबर का आंकड़ा देखिए, 90,309 डोज लगी थी 3 सितंबर को। उसके बाद 4 सितंबर को डोज बढ़ी और 1,80,272 डोज लगी। फिर 5 सितंबर को फिर डोज गिरी नीचे और 32,616 लोगों को ये डोज लगी। 6 सितंबर को ये आंकड़ा फिर से बढ़ा, 1,32,000 तक ये गया आंकड़ा और फिर 7 सितंबर को एक बार फिर से नीचे आया डोज का आंकड़ा, 80,000 के आसपास डोज लगी। कुल मिला के जो रफ्तार है टीकाकरण की मुंबई में वो ऊपर नीचे होती रही, लेकिन फिर भी भारत का नंबर 1 शहर बन गया है मुंबई, जहां पर डोज लगी है। और हम आपको बता देते हैं, देखिए 18 साल से ऊपर की कुल जो जनसंख्या है उसमें कितने फीसदी लोग वैक्सीनेट हो चुके हैं वो हम आपको बता रहे हैं। पहली डोज देखिए 80% लोगों को, 18 साल से जो अधिक आयु के लोग हैं उनको लग चुकी है। जबकि दूसरी डोज की क्या स्थिति है? दूसरी डोज की स्थिति है कि तकरीबन 30% लोगों को दूसरी डोज भी लग चुकी है जो 18 साल से ऊपर। तो अपने आसपास के सेंटर पर ज़रूर जाइए, अपने वैक्सीन की बारी का प्रतीक्षा कीजिए और ज़रूर लगवाइए, क्योंकि इस बीमारी का पहला इलाज बचाव और दूसरा इलाज वैक्सीनेशन है। तो वैक्सीनेशन ज़रूर करवाइए, एहतियात ज़रूर करें। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।